ये पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम सिस का नया प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में बना सकता है। तो इस वीडियो में हम जो सिस के प्रोजेक्ट का लेआउट होता है उस पर थोड़ी बात कर लेता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को देख लेता है। राइट हैंड साइड के ऊपर जो आप विंडो देख रहा हैं, बेसिकली ये एक पेन कहलाता है। एक पेन है जिसका नाम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है और इसके अंदर अ, ये जो सॉल्यूशन और जो प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो हमें बना के देता है उसकी डिटेल्स इसमें होती हैं। तो पहले हम इसको फाइल एक्सप्लोरर में जाके देख लेते हैं कि जो हार्ड ड्राइव के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर बनता है प्रोजेक्ट का, हाँ वो क्या होता है। तो हमने राइट क्लिक करना है और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर कर देना है। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट फाइल एक्सप्लोरर में खुलकर आ जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो एक सॉल्यूशन की फाइल बना देता है। डॉट एस एल एन उसका एक्सटेंशन होता है। तो ये एक तरह से विजुअल स्टूडियो की फाइल है जो इसमें खुलती है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो जो आपका सेव प्रोजेक्ट होगा वो पूरा का पूरा लोड हो जाएगा। और विजुअल स्टूडियो एक और फोल्डर बना देता है सेम प्रोजेक्ट नाम से और उसमें ये कंपोनेंट क्रिएट कर देता है आपके इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट्स के। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पर देखने वाली है वो है पैकेज डॉट डी टी एस एक्स। तो एक्चुअली ये सिस का पैकेज की फाइल है जहाँ पर हम पैकेज को डिज़ाइन करते हैं विजुअल स्टूडियो में। और डिज़ाइन करने के बाद इस फाइल को हम डिप्लॉय कर देते हैं सिक्योर सर्वर, जो डेटाबेस सर्वर है वहाँ पर। और फिर ये वहाँ से रन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो विजुअल स्टूडियो नाम देता है इसका वो है पैकेज डॉट डी टी एस एक्स। और डी टी एस एक्स का मतलब होता है डेटा ट्रांसमिशन सर्विस एग्जीक्यूटेबल फाइल। और अगर हम लाइक इस पैकेज की फाइल को किसी भी एडिटर के अंदर लॉन्च करें लाइक नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, तो हम इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। तो जो मतलब पैकेज के अंदर का स्ट्रक्चर होता है ये एक्सएमएल लैंग्वेज के अंदर मतलब लिखा गया। इसका स्कीमा जो एक्सएमएल के अंदर है। और लाइक डीटीएस एग्जीक्यूटेबल के दो टैग्स होते हैं उसके अंदर। बाकी के जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह और डिटेल है जानना ज़रूरी मतलब इतना नहीं है कि इस एक्सएमएल का मतलब क्या है या कोड मतलब सिंटेक्स क्या होते हैं क्या यूज़ कर सकता है। तो हम रिलाई करेंगे पैकेज डिज़ाइनर के ऊपर जो कि विजुअल स्टूडियो के अंदर होता है। और हम वहाँ से आप पैकेज को डिज़ाइन करेंगे। जैसे जैसे हम पैकेज डिज़ाइनर के ज़रिए इस पैकेज के अंदर टास्क और जो मतलब कंपोनेंट्स वगैरह होंगे ऐड करते हुए जाएंगे तो विजुअल स्टूडियो और खुद ही जो उनकी करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल होगी वो इस फाइल में ऐड करता जाएगा। और ये जो लाइंस ऑफ कोड्स हैं इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। और अगर देखना चाहेंगे कौन सा एलिमेंट ऐड करने के बाद इस वाली जो XML की फाइल होती है पैकेज की डी टी एस एक्स, इसमें कौन से मतलब XML के टैग्स विजुअल स्टूडियो ऐड करता था वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई टास्क ऐड करें उसके बाद फाइल ओपन करके उसको रिव्यू कर लें तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है दोनों के दरमियान। तो नेक्स्ट थिंग हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर में पैरामीटर्स होता है। तो देख लेता है पैरामीटर्स क्या है। प्रोजेक्ट डॉट पैराम्स और पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट से पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर से मुराद आपके फाइल पाथ, डेटाबेस के जो इंस्टेंस है उनके यूआरएल, डेटाबेस के नाम, टेबल्स के नाम और इवन यूज़र नेम और पासवर्ड जिनको यूज़ करते हुए आप डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं। और अगर आप डबल क्लिक करेंगे इस तो प्रोजेक्ट पैरामीटर जो हमारा सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पर ओपन हो जाते हैं। उसको डिज़ाइन मोड भी कहते हैं। और यहाँ पर तीन बटन आपको दिख रहे हैं। पहला जहाँ से आप ऐड पैरामीटर कर सकते हैं
तो अगर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास ये एक पैरामीटर आ जाएगा, और पैरामीटर्स का पहले आपको नाम डिफाइन करना होता है। और मैं इसको दे देता हूँ फाइल पाथ, और इसकी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग के अंदर होगी, और वैल्यू के अंदर फॉर एग्जांपल हम पाथ जो है वो दे देंगे कि अगर हमारे पास सी के अंदर कोई फाइल रखी हुई है, फॉर एग्जांपल फाइल डॉट टी एक्स टी, तो इस तरीके से हम उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिलीट पैरामीटर। आपको पैरामीटर को सिलेक्ट करना है और डिलीट का बटन दबा देना है, तो इस तरीके से आपका पैरामीटर डिलीट हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन होता है पैरामीटर टू द कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर आप ने जो पैरामीटर क्रिएट किया है उसको प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करना है, सिलेक्ट करें और उसको कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर दें। तो जो पैरामीटर्स हम यहाँ पर बनाते हैं प्रोजेक्ट्स डॉट पैरामीटर्स, इनका स्कोप ग्लोबल या प्रोजेक्ट लेवल का होता है। तो ये पैरामीटर्स जो हमारे पैकेजेस होता है प्रोजेक्ट के, आप वहाँ पर इनको एक्सेस कर सकता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि पैरामीटर्स हमारे पास पैकेज, जो सेंटर वाला पार्ट है इसको पैकेज डिज़ाइनर कहता है। तो पैकेज डिज़ाइनर के अंदर 5 टैब हमें अभी दिख रहा है, और जब हम कोई पैकेज स्टार्ट करता है या रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो एक एडिशनल टैब और भी आ जाता है प्रोग्रेस का, और वो हमें प्रोग्रेस बताता है कि इन केस कहीं पे अगर कोई एरर आता है एग्जीक्यूशन में तो वो हमें प्रोग्रेस में नज़र आ जाता है। वो अभी हमें नज़र नहीं आएगा, जब हम अपना पहला पैकेज बना के उसको रन करेंगे तो उस वक्त मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। और एक पैरामीटर्स का टैब हमारे पास पैकेज लेवल पर भी होता है। यहाँ पर भी हम पैरामीटर, जैसा मैंने पहले बताया, यूज़र नेम, पासवर्ड, फाइल नेम, फाइल पाथ, डेटाबेस टेबल का जो डेटाबेस के नाम, डेटाबेस टेबल्स के नाम, और जो आपके पास सिक्को सर्वर होता है उसका जो यूआरएल होता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास कनेक्शन मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है, और कनेक्शन मैनेजर के अंदर हम कनेक्शन बनाते हैं जो भी हमारी सोर्सेज या डेस्टिनेशंस होती हैं। और कनेक्शन मैनेजर हमारे पास पैकेज लेवल पर भी अवेलेबल होता है एक, और एक हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में भी अवेलेबल होता है। और डिफरेंस अगेन दोनों का वही है कि जो कनेक्शन हम कनेक्शन मैनेजर्स के अंदर डिफाइन करते हैं वो जितने भी पैकेजेस होंगे हमारे पास इस प्रोजेक्ट में सबको एक्सेसिबल होंगे। और जो पैकेज जो कनेक्शन हम कनेक्शन मैनेजर में बनाएंगे जो कि पैकेज लेवल के ऊपर होंगे तो वो सिर्फ उसी पैकेज से ही एक्सेसिबल होंगे। तो जो कनेक्शन हम पैकेज में बनाते हैं इनको एम्बेडेड भी कहा जाता है और लोकल भी कहा जाता है। और जो आप कनेक्शन मैनेजर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में बना रहे होता है तो इनको ग्लोबल या प्रोजेक्ट लेवल के कनेक्शंस कह रहे होते हैं। तो कनेक्शन बनाना बड़ा आसान है, आपने राइट क्लिक करना है फोल्डर पे, न्यू कनेक्शन मैनेजर ले लेना है, और यहाँ से अगर आपने एक्सेल फाइल के लिए कनेक्शन बनाना है तो आप एक्सेल सेलेक्ट कर लें, ऐड कर लें, तो यहाँ पर से ब्राउज करके आप एक्सेल की फाइल सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल ये आ गई, और ये ऑटोमेटिकली उसके एक्सटेंशन के हिसाब से एक्सेल का वर्जन भी मतलब सेलेक्ट कर लेगा। तो अभी एक्सेल वर्जन इसने सेलेक्ट कर लिया 2007 और 2010, और चेक है यहाँ पे कि फर्स्ट रो हैज़ अ कॉलम नेम, जो इस शीट के अंदर हमारे पास पहली रो है वहाँ पर कॉलम्स के नाम लिखे हैं। तो हम इसको ओके कर देता हैं, और ये देखिए हमारे पास ये कनेक्शन मैनेजर में भी नज़र आ रहा है, और इधर कनेक्शन मैनेजर जो हमारे पास पैकेज में है वहाँ पे भी नज़र आ रहा है। लेकिन इसके नाम के ऊपर गौर करेंगे तो पेरेंथेसिस के अंदर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, कि मतलब ये कनेक्शन जो है प्रोजेक्ट लेवल पर बनाया गया, जो कि इस पैकेज में भी एक्सेसिबल है, क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है। अगर सेम कनेक्शन मैं यहाँ पर बनाऊँ फाइल लेवल पर,
तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से ले लेता हूँ न्यू कनेक्शन, और अगेन यहाँ से भी मैं एक्सेल ले लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, सेम एक्सेल फाइल को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो हैज अ कॉलम। ओके, ओके, अब ये देखें एक्सेल कनेक्शन मैनेजर और कनेक्शन मैनेजर वन, डिफरेंस यहीं से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कनेक्शन आपका ग्लोबल या प्रोजेक्ट लेवल का बना हुआ है और कौन सा जो है लोकल है। जो ग्लोबल होगा प्रोजेक्ट लेवल पर तो तो नेम के स्टार्टिंग के अंदर पेरेंथेसिस में प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है सिस पैकेजेस। सिस पैकेजेस बाय डिफ़ॉल्ट जो विजुअल स्टूडियो हमारे लिए पैकेज बनाता है उसका नाम पैकेज डॉट डी टी एस एक्स होता है। डी टी एस एक्सटेंशन से मुराद डेटा ट्रांसमिशन सर्विस एग्जीक्यूटेबल फाइल, और अगर आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। आप इसको कर दें एक्सेल टू एस क्यू एल, ये चेंज हो गया है। और अगर आपको नया पैकेज बनाना है तो आपने राइट क्लिक करना है और न्यू सिस पैकेज कर देना है, तो आपके पास एक नया पैकेज आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने चाहे पैकेजेस इस प्रोजेक्ट मतलब विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट में बना सकता। तो फिर वक्त मैं इसको डिलीट कर देता हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये मेरा पैकेज डिलीट हो जाएगा। अब हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अगली चीज़ हमारे पास क्या है। हमने कनेक्शन मैनेजर्स को भी देख लिया, सिस के पैकेजेस को भी देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास सिस का टूल बॉक्स है, तो देख लेते हैं टूल बॉक्स कहाँ है। जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको पेन दिख रहा है, ये सिस टूल बॉक्स का पेन है। और यहाँ पर आप जब आप कंट्रोल फ्लो पर होता है अपने पैकेज के अंदर फर्स्ट स्टेप कंट्रोल फ्लो पर होता है, तो कंट्रोल फ्लो से रिलेटेड जो टास्क और जो कंटेनर्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये सिस टूल बॉक्स में आपको वो नज़र आ रहे होता। तो हमारे पास इसके अंदर डेटा फ्लो टास्क हैं, एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क, एफटीपी टास्क, फाइल सिस्टम टास्क, और कुछ कंटेनर्स हैं जिनमें हम टास्क एक लूप में चलाता, तो वो भी है। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा पेन दिया हुआ है जहाँ पर आप इन टूल्स की डिटेल्स या थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा फ्लो टास्क पे क्लिक करूँ तो नीचे मेरे पास यहाँ पर उसकी थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी कि मूव्स डेटा बिटवीन सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन वाइल ट्रांसफॉर्मिंग एंड क्लीनिंग डेटा कैन बी मूव बिटवीन टेबल्स एंड फाइल्स वाइल एफिशिएंटली प्रोसेसिंग द डेटा इन मेमोरी विद ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आप जिस टास्क के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी हेल्प या इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी। इसी तरह से जो कंटेनर है इसके ऊपर आ जाएंगे रिपीट टास्क इन अ पैकेज, फॉर एग्जांपल लोड अ सबसेट ऑफ अ फाइल्स इन अ डायरेक्टरी और परफॉर्म अ डेटा फ्लो फॉर ईच डे बिटवीन 2 days। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी हेल्प ले सकता हैं। प्रेजेंटेशन में चलते देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। पैकेज डिज़ाइनर, और पैकेज डिज़ाइनर के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं तो उनके ऊपर बात कर लेता हैं। सेंटर में हमारे पास ये पैकेज डिज़ाइनर होता है, इसको हम पैकेज डिज़ाइनर कहते हैं। तो हम सबसे पहले कंट्रोल फ्लो जो टास्क होते हैं हमारे पास वो क्रिएट करते हैं, और जब एक कंट्रोल फ्लो का टास्क क्रिएट हो जाता है तो देन उसके जो सब टास्क होता है वो डेटा फ्लो टास्क बनता है। तो हम जब इसको राइट करेंगे क्लिक करेंगे तो हम मज़ीद इस स्क्रीन में आ जाएंगे जहाँ पर हम डेटा फ्लो के टास्क क्रिएट कर सकते हैं। और जो सिस टूल बॉक्स है, अब इसके अंदर जो टूल्स हैं वो भी डेटा फ्लो के हिसाब से अपडेट होगा या चेंज होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास सोर्स असिस्टेंट होता है जिससे हम ये बना रहे होते हैं डेस्टिनेशंस, और डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उसके कंपोनेंट्स यहाँ पर अवेलेबल होता है। और अदर ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, अदर सोर्सेस वो भी हम बना सकते हैं। अदर डेस्टिनेशन तो काफ़ी सारी दी हुई है। अगेन आप जो भी यहाँ से कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी हेल्प आपको मिल जाएगी कि लाइक एक्सएमएल सोर्स है या एक्सेल सोर्स है। तो एक्सेल सोर्स के बारे में लिखा हुआ है कनेक्शन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट्स और नेम्ड रेंज इन एक्सेल
workbooks. Choose one of four access modes: table or view specified in a variable, और आप TSQL स्टेटमेंट भी लिखकर एक्सेल से डेटा जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है तो कंट्रोल फ्लो के बाद सब टास्क डेटा फ्लो में आ जाते हैं। पैरामीटर्स हमने पहले देख लिया है क्या होता है। इवेंट हैंडलर्स होते हैं कि अगर मतलब इसको एग्जीक्यूट करते हुए अगर कोई इवेंट आता है, कोई एरर का आ जाता है या वैलिडेशन का, प्रोग्रेस का, या कोई टास्क फेल हो गया, तो उसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे आगे जब हम पैकेज बनाएंगे। आगे हमारे पास पैकेज एक्सप्लोरर आ जाता है। तो पैकेज एक्सप्लोरर हमें पैकेज का कंटेंट एक हायरार्की फॉर्म में दिखा देता है कि इसमें जनाब दो कनेक्शन बने हुए हैं और एक डेटा फ्लो का टास्क रखा हुआ है, और कोई कुछ वेरिएबल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट बना देता है, अगर पैरामीटर्स होंगे तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पर। फिर हायरार्की फॉर्म में आपके पास आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद एक और टैब आता है जब पैकेज को रन किया जाता है। तो अभी तो खैर हमारे पास खाली पैकेज है, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है कि जैसे हम टास्क रन करता है तो एक हमारे पास देखें प्रोग्रेस का भी टैब बन जाता है, और वहाँ पे हमें टास्क की जो पैकेज हम एग्जीक्यूट कर रहे होता उसकी प्रोग्रेस हमें नज़र आ रही होती है। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और वापस आ जाते हैं हम अपने कंट्रोल फ्लो पर। अब प्रेजेंटेशन के ऊपर चले जाता है। तो हमने डेटा फ्लो को भी देख लिया, पैरामीटर्स, इवेंट हैंडलर्स, पैकेज एक्सप्लोरर और प्रोग्रेस का टॉप। स्कोप पे बात कर लेते हैं। स्कोप के ऊपर हमने वही बताया कि दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, पैरामीटर्स और कनेक्शन मैनेजर्स। वो ग्लोबल लेवल या प्रोजेक्ट लेवल पे भी क्रिएट किए जा सकते हैं, और एम्बेडेड भी उनको कहते हैं कि पैकेज लेवल के ऊपर भी आप इन दोनों को क्रिएट कर सकता। तो ये है। और हमारे पास फिर आउटपुट पेन आ जाता है। आउटपुट पेन ये नीचे है। एक पेन आपको दिख रहा है, ये आउटपुट है कि जब हम कोई पैकेज एग्जीक्यूट करता है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पे जो डिबगिंग की इंफॉर्मेशन होती है और नीचे नज़र आ रही होती है कि इनके अगर कोई एरर आता है, कोई वार्निंग्स आती है, तो वो हमें यहाँ से हम उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का एक पैन होता है। तो इसको भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने कोई टास्क क्रिएट किया, तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, और अगर कोई हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ी, अपडेट करनी पड़ी, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर मैं डेटा फ्लो के अंदर होंगे और जो मतलब हम कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, तो उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ हमें इस प्रॉपर्टीज पैन में नज़र आना शुरू हो जाएगी। और अगर हमें कोई मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी होंगी, तो वो हम यहाँ प्रॉपर्टीज पैन से कर सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ के बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो है डेटा फ्लो टास्क का एक ओवरव्यू। जो डेटा फ्लो टास्क बनाया जाता है, डेटा को एक सोर्स से एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अप्लाई करके डेस्टिनेशन में लोड करने के लिए, तो उसका फ्लो क्या है, ओवरव्यू एक छोटा सा हम ले लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।